अगर भारत में ऐसी कोई जगह है जहां इतिहास, आस्था और संस्कृति एक साथ महसूस होती है, तो वह है अयोध्या। कहा जाता है कि यह शहर लगभग 7000 साल पुराना है और इसे दुनिया के सबसे प्राचीन बसे हुए शहरों में से एक माना जाता है। यही वह पवित्र भूमि है जहां भगवान राम का जन्म हुआ था। हिंदू धर्म के सबसे महान ग्रंथ रामायण में अयोध्या को एक समृद्ध और भव्य नगरी बताया गया है, जहां राजा दशरथ का शासन था। सदियों के इंतजार के बाद यहाँ बना भव्य राम मंदिर अयोध्या आज पूरे भारत की आस्था और गर्व का प्रतीक बन चुका है। हर साल यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं, सिर्फ दर्शन के लिए नहीं, बल्कि इस शहर की आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करने के लिए। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं अयोध्या के मंदिर, सरयू घाट, यहाँ का इतिहास और इस पवित्र शहर की असली झलक। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि अयोध्या आखिर इतनी खास क्यों है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आप सभी भाइयों बहनों को प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हो आप? आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो स्वागत है आप सभी लोगों का राम जन्मभूमि अयोध्या में। सभी लोग कहते हैं कि अयोध्या बदल गया है, अयोध्या बदल गया है। सही में अयोध्या बदल गया है? तो आज इस वीडियो में इसकी रियलिटी देखते हैं। सबसे पहले तो मैं ये रेलवे स्टेशन दिखाना चाहूँगा जो अयोध्या जंक्शन है। काफ़ी बदल चुका है और रेलवे ने काफ़ी अच्छा काम किया है, इस पर काफ़ी ब्यूटीफुल बना दिया है पहले से। ये भी अवेयरनेस आप लोगों को दे देता हूँ कि जहाँ भी धार्मिक स्थल होते हैं वहाँ पे स्कैम होता है लोगों के साथ में। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ये करो कि अगर कहीं भी जा रहे हो तो वहाँ पे लोकल टैक्सी वगैरह करने से अच्छा है कि पहले देख लो, ओला उबर देख लो, रैपिडो देख लो। अगर वहाँ पे ओला उबर रैपिडो चल रहा है तो वहाँ पे आपको सस्ता रेट मिल जाएगा, जिससे कि आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच सकते हो। अगर आप लोकल कन्वेंस के चक्कर में पड़ोगे तो आपको ज़्यादा फेयर चार्जेस देने पड़ सकते हैं। कि अब सीधे निकल रहे हैं यहाँ से राम मंदिर के लिए। अभी भूख वगैरह लगी है, कुछ खाया नहीं है सुबह से, बाकी जस्ट अभी फ्रेश वगैरह हुआ हूँ। अभी कुछ खाते पीते हैं क्योंकि कुछ मेडिसिन्स वगैरह भी लेनी है। तो पहले खाऊँगा पीऊँगा, फिर उसके बाद मंदिर के लिए निकलूँगा। भैया ने रेडी लगा रखी है। अभी जस्ट उनसे पूछा हूँ कि पराठे कितने के हैं, तो ये बताए हैं कि 50 रुपये में 2 पराठे हैं और सब्ज़ी वगैरह भी है। जैसे ही पराठा आता है तो टेस्ट करता हूँ कैसा है, टेस्ट वगैरह सारा रिव्यू देता हूँ। पराठा आ गया है। यह पराठा जो डिस्पोजल थाली में दिया हुआ है, 2 पराठे हैं और ये इसमें चने और सोयाबीन की सब्ज़ी है और ये अचार है, ये रो प्याज। बाकी टेस्ट करता हूँ, देखता हूँ। वैसे पराठे तो पतले पतले हैं, लेकिन टेस्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू पैसे पराठा काफ़ी अच्छा है। मैं हर जगह गया हूँ, पराठे खाया हूँ, वहाँ पे सिंगल पराठे मिलते हैं 50 रुपये में और सब्ज़ी भी नहीं मिलती। कई जगह तो अचार से दे देते हैं, यहाँ तो सब्ज़ी के साथ में, अचार के साथ में और रो प्याज भी मिला हुआ है, पराठे भी हैं। तो टेस्ट भी मस्त है और प्राइसिंग के साथ से। भाई पराठे वगैरह खा के निकल गया। अब एनर्जी थोड़ी आ गई है, दवाई भी खा लिया हूँ, टेंशन मुक्त हो गया हूँ। बाकी अब घूमना फिरना है और आप लोगों को दिखाना है कि अयोध्या नगरी इस टाइम कैसी हो गई है। अगर किसी ने पहले विज़िट किया होगा जब राम मंदिर नहीं बना था, और प्रेजेंट टाइम में विज़िट करके देखना, बहुत ही चेंजेस हैं यहाँ पे। तो यहाँ की ये मार्केट है, वॉकिंग करते हुए जाओगे तो रेस्टोरेंट बहुत मिलेंगे आपको लेफ़्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में। और हर एक यहाँ दुकान में राम जी की फ़ोटो है। तो यहाँ पे चाहे सिंगल हो चाहे डबल हो बाइक पे चलने वाला, किसी ने भी हेलमेट नहीं लगा रखा है। पूरी छूट है भाई। दिल्ली में अगर बिना हेलमेट की गाड़ी चला लो तो या तो पुलिस चालान कर देगा या तो ऑटोमेटिक कैमरा ही चालान कर देगा। मैं तो कहता हूँ कहीं भी निकलो, अगर किसी से कुछ पूछ नहीं रहे हो तो एक बार गूगल मैप कर लो और लोकेशन डाल लो कि हाँ इस लोकेशन पे जाना है। बाकी वॉक करते हुए जा सकते हो। लोकल लोगों से पूछोगे, इधर बताएंगे उधर बताएंगे, इससे बढ़िया है कि गूगल मैप कर लो और उसको फॉलो करते हुए अपनी लोकेशन तक ईज़िली पहुंच जाओगे। यहाँ तक आ गया मैं। यहाँ से राम मंदिर जो है 100 मीटर की डिस्टेंस पे है। यहाँ पर ऐसी गाड़ियाँ भी मिल जाएंगी जो 20 रुपये पर पर्सन लेते हैं राम मंदिर तक का ले जाने का। कि भाई राइट होते ही ऐसा नज़ारा है, कुछ क्राउड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे।
कैसे लोग दर्शन करते होंगे। ये जितने भी गाड़ियाँ हैं 20 रुपये पर पर्सन लेती हैं। अच्छी बात तो ये है कि अगर आप देश विदेश से भी अयोध्या आना चाहते हो या फिर इंडिया के किसी भी कोने से अयोध्या आना चाहते हो तो यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी खुल चुका है जो इस टाइम वर्किंग कंडीशन में है, तो आप फ़्लाइट के थ्रू भी आ सकते हो यहाँ पे। बाकी ये यहाँ पे एक यात्री सेवा केंद्र है जिसमें आई थिंक कि सिटिंग अरेंजमेंट होगा लोगों का। वेटिंग लॉन्च कुछ ऐसा है यहाँ का। बहुत सी पब्लिक यहाँ पे है। राम मंदिर के लिए यहाँ से है जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य द्वार है ये, यहीं से ही एंट्री लेनी है। तो चलते हैं। यहाँ पर हर जगह एक्सरे मशीन्स लगी हुई हैं जो पूरी बॉडी स्कैन करके एंट्री देती है। बाकी आगे का व्यू दिखाऊं तो कुछ ऐसा है। ऐसे लोग लाइनों में लगे हुए हैं। क्राउड कम लग रहा है इधर। आई थिंक ये मुझे लगता है कि रामनवमी के दिन यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ होती होगी कि पैर रखने तक की जगह नहीं मिलती होगी, इतनी ज़्यादा भीड़ होती होगी। क्योंकि उस टाइम अपने ऑल ओवर इंडिया में से हर एक कोने से लोग आते होंगे। लोकल की तो बात ही छोड़ दो। यहाँ पर ऐसे बड़े बुजुर्गों को ले जाने के लिए स्ट्रेचर सर्विसेज भी हैं। अभी तो पता नहीं कितने रुपए लेते हैं बट बढ़िया है। मंदिर का कंस्ट्रक्शन का काम 5 अगस्त 2020 को स्टार्ट हुआ और अभी भी कंटिन्यूसली ये चल ही रहा है। अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। आगे के चेकिंग पॉइंट्स कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे भी एक्सरे मशीन्स लगी होती हैं, इसे भी कंप्लीट करना पड़ता है तब जाके एंट्री मिलती है अंदर। और घुसते ही ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ का। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप फ़ोन भी नहीं लेके जा सकते, कुछ भी नहीं लेके जा सकते, वॉलेट और बेल्ट के अलावा। आपके हाथ में कुछ नहीं होना चाहिए तब जाके दर्शन करने के लिए मिलेगा, नहीं तो अंदर एंट्री नहीं है। तो मुझे भी वही करना पड़ेगा, फ़ोन वगैरह रखना पड़ेगा। कैमरा, मोबाइल फ़ोन और अदर चीज़ें जैसे स्मार्ट वॉच वगैरह अलाउड नहीं थी अंदर ले जाने के लिए, तो मैं भी नहीं लेके जा पाया और ना ही ब्लॉग शूट कर पाया। तो उसके लिए सॉरी। क्या करूं भाई, कोई भी होगा चाहे कितने से कितने बड़ा ब्लॉगर क्यों ना हो, किसी को भी परमिशन नहीं है अंदर जाके व्लॉग शूट करने की। तो फ़ोन वगैरह रख के बैग में ही मुझे सबमिट करना पड़ा लॉकर में, और लॉकर में सबमिट करके मैं सीधे अंदर चला गया दर्शन करने के लिए। और हाँ, एक अच्छी बात है, यहाँ पे जितने भी लॉकर हैं वहाँ पे आप अपना सामान जैसे ही देते हो जमा करने के लिए, फिर उसके बाद जब लॉकर लॉक करते हैं तो वो चाबी आपके हाथ में दे देते हैं, जिससे कि आपका सामान भी चोरी होने से बचा हुआ रहता है। और बात रहेगी जूते चप्पल की, जूता चप्पल भी वहीं पे जमा हो जाता है। वो जूते चप्पल का अलग से टोकन देते हैं, जूते चप्पल का अलग से टोकन और लॉकर की अलग की। भाई बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है यहाँ पर। आओ जब भी दर्शन करने के लिए निश्चिंत होकर दर्शन करो, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पर कि सामान खो जाएगा, मोबाइल फ़ोन खो जाएगा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। बाकी दर्शन करने में कोई भी कठिनाई नहीं है। जैसे एंट्री मारते हो सीधे सीधे चलते रहो भाई, सीधे ही राम मंदिर देखेगा। और हाँ, राम मंदिर की जो बनावट है, अभी भी L&T और टाटा की कंपनी दोनों काम कर रही है इस पर, काम कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन गजब भाई। जैसे ही दर्शन करके बाहर निकलते हो अपने लॉकर के पास आने के लिए, तो ऐसा वेटिंग लॉन्ज मिलेगा जहाँ पर आप बैठ कर आराम कर सकते हो। बाकी लॉकर में जो भी स्टाफ मिलते हैं काफ़ी कोऑपरेटिव स्टाफ है, सारी फीमेल्स स्टाफ हैं, उसमें मेल नहीं है। फीमेल स्टाफ रहेंगी तो भाई कोऑपरेटिव रहेंगी, बोलने का तरीका अच्छा है, अच्छे से सामान हैंडल करती हैं। बहुत अच्छी फैसिलिटी है भाई। यहाँ पर जो भी फैसिलिटी मिलती है आपको, उसका फ़ायदा उठाने के लिए आपको 1 रुपये भी पे नहीं करना पड़ रहा है, तो इससे अच्छा और क्या चाहिए। मंदिर के अंदर से दर्शन करके बाहर आ गया हूँ और आपको दिखाऊं डिटेल के लिए थोड़ा। तो ये काउंटर्स वगैरह हैं। 23 नंबर काउंटर पे मैंने अपना सारा सामान जमा किया था और वहाँ से एंट्री ली थी। यहाँ पे सामान जमा करके सीधा जाना है, वहाँ से लेफ़्ट होना है, वहाँ से अंदर लेफ़्ट होते ही एंट्री मिलेगी और इधर से एग्ज़िट है। यहाँ एग्ज़िट गेट से जैसे ही बाहर निकलोगे ऐसे ही सामने ये गार्डन दिखेगा और गार्डन पे ये गैलरी है। अब टोटल मंदिर के बाहर आ चुका हूँ पूरा, और यहाँ से ऐसा कुछ व्यू है। अभी ये सारी चीज़ें कंस्ट्रक्शन में चल रही हैं, अभी बहुत काम बाकी है मंदिर का। जैसे यहाँ से बाहर होंगे तो ये सामने सीता रसोई भंडार है जहाँ पर सबको खाना खिलाया जाता है। खाने में तहरी बाटी जा रही है सभी लोगों को खाने के लिए। मेरा खाने पीने का मन नहीं है क्योंकि अभी मैं सोच रहा हूँ और भी चीज़ें एक्सप्लोर कर लूँ। अब यहाँ से मैं निकल रहा हूँ कनक भवन के लिए। कनक भवन की जो डिस्टेंस है यहाँ से 800 मीटर है, तो पैदल ही कवर कर लूँगा, कोई कन्वेंस लेने वाला नहीं हूँ मैं लोग का। तो चलते हैं फिर। इस दुकान पे से अभी ये प्रसाद लिया हूँ जो 50 रुपये का पैकेट है। एक चीज़ है यार, यहाँ पे लूटने वाला काम नहीं है। हर जगह देखा जाता है
जहाँ पे धार्मिक स्थल होता है वहाँ पे लोग प्रसाद के नाम पे लूटते हैं। एक एक पैकेट जो है 200-200 रुपये का, 300-300 रुपये का देते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है जो मैंने पैकेट लिया है वो 1/2 kg से कम नहीं है, और मुझे दिया है सिर्फ 50 रुपये का। काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे दे दिया यार। अगर भाई स्ट्रॉन्गली फिज़िकली मजबूत हो तभी कनक भवन के लिए पैदल चलना, वरना पैदल नहीं चल पाओगे कनक भवन के लिए। इतनी भीड़ है यहाँ पे, इतना रश है। यहाँ के लोकल लोगों में थोड़ा सा भी सेंस नहीं लग रहा। जो बाइक चला रहे हैं, हाँ भाई ट्रैफिक है तो थोड़ा स्लो चल लो, भाई एकदम फुर्ती में चल रहे बंदे। ये सारी जितनी भी दुकानें दिखाई दे रही हैं ये सब पहले ही थी यहाँ पे। ये सारी दुकानें मंदिर के बनने के पहले ही हैं, और लोग आते थे पहले भी यहाँ पे दर्शन करने के लिए। जब से मंदिर बनाए हाँ थोड़ा श्रद्धालु और ज़्यादा बढ़ गए हैं, और उसके आगे जितने भी दुकानें बढ़ी हैं वो सब बढ़ी हैं। लेकिन ये सारी ओल्ड दुकानें हैं, राम मंदिर बनने के पहले की सारी दुकानें हैं ये है माता सीता का कनक भवन, जो करंटली क्लोज है अभी। ऐसा माना जाता है कि कनक भवन को माता सीता की शादी के बाद उनको मुंह दिखाई के रूप में कैकेयी ने दिया था। ये फ्रंट लुक है, इसके पीछे का लुक दिखाऊं मैं तो ये राउंड जाना पड़ेगा। लेफ्ट साइड से भी ये ऐसा दिखता है यार। माता सीता का कनक भवन है, और इसी के जस्ट ये पीछे देखो कितना कचरा कर रखा है लोगों ने। सही बताओ तो यार आजकल लोगों के अंदर सेंस नाम की बिल्कुल चीज़ ही नहीं रहेगी। अगर हिस्टोरिकल प्लेस है ये तो इसको हिस्टोरिकल बना के रखो। आप ये कूड़ा कचरा रखोगे तो उसकी लाइफ और भी कम होगी। अगर कूड़ा कचरा नहीं होगा तो उसकी सफाई हमेशा होती रहेगी, उसकी लाइफ लॉन्ग रहेगी। कनक भवन घूम के निकल चुका हूँ। कनक भवन तो बंद है, आई थिंक मुझे लगता है हमेशा बंद रहता होगा। अगर बंद नहीं रहता तो गेट ज़रूर ही खुला रहता उसका अंदर जाने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और अब यहाँ से निकल रहा हूँ दशरथ महल के लिए। दशरथ महल से यहाँ से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, आई थिंक कि मुझे लगता है 300 मीटर होगा। और दशरथ महल चलते हैं और दिखाते हैं। तो ये है श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का राजमहल। रामायण के अनुसार ये महल इतना बड़ा था कि इसमें हज़ारों रूम हुआ करते थे, और हर एक रानी के लिए अलग अलग महल हुआ करता था इसमें। अंदर घुसते ही ऐसे बड़े बड़े दरवाजे मिलते हैं। यहाँ पर एक बड़ी अच्छी चीज़ है अयोध्या में, हर जगह ट्रीटमेंट के लिए छोटे छोटे कैंप लगाए हुए हैं। अगर किसी को कोई इंजरी वगैरह आती है, बुखार वगैरह आता है, खांसी वगैरह आती है या फिर उल्टी वगैरह होती है तो दवाई ले सकते हैं। और अंदर से राजमहल देखने में कुछ ऐसा है। बाकी यहाँ बगल में चल रही है कोई कथा, कोई बाबा वगैरह हैं, क्या नाम है मुझे नहीं पता। बाकी थोड़ा अंदर का दिखाता हूँ। गेट तो बंद है बट आई थिंक लगता है जूम करके कुछ विजिबिलिटी बढ़ जाए। और ये है अंदर से व्यू इसका कुछ। गेट तो बंद हो रखा है। कहा जा रहा है कि ये गेट जो है शाम को 4 बजे खुलता है। अभी कुछ लोकल लोग थे, उनसे पूछा मैंने, तो अभी टाइम मेरे पास तो नहीं है। टाइम हो रहा है दोपहर को 2:42, तो इसीलिए थोड़ा टाइम का अभाव है। और मेरी शाम को बस है 10:30 बजे की रात में, तो उसके लिए भी मुझे निकलना है। बाकी बची कुछ जो चीज़ें हैं उसे भी एक्सप्लोर करना है। अब यहाँ से निकल रहा हूँ मैं हनुमानगढ़ी के लिए। हनुमानगढ़ी की डिस्टेंस जो है आई थिंक कि वो भी ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 300-400 मीटर वो भी है। तो हनुमानगढ़ी को दिखाते हैं। अगर देखता हूँ अगर इक्विपमेंट्स के साथ अंदर एंट्री देते तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं बाहर से आप लोगों को दिखाता हूँ कि कितना रश होता है वहाँ पे। और ये है हनुमानगढ़ी अयोध्या। और इतनी भीड़ तो राम मंदिर के अंदर नहीं है जितनी भीड़ यहाँ मुझे दिखाई दे रही है। ये देखो जी, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। वहाँ से स्टार्ट होके वो पीछे तक। हनुमानगढ़ी के सामने का पार्क जिसके अंदर बच्चे खेल वगैरह रहे हैं, और ऐसा कुछ नज़ारा है इसके अंदर का। तो ये है दुर्लभ दर्शन, चलते हैं इसके अंदर। अभी बैठा हूँ मैं एक ऐसी जगह जहाँ पर दर्शन कराया जाता है, वो भी 6D VR में। बोले तो डिजिटल दर्शन कराया जाता है। 1 मिनट का ट्रायल फ्री है यहाँ पे। बाकी उसके बाद चार्जेस हैं मिनट के हिसाब से। और दिखाता हूँ मैं कहाँ कहाँ के आप दर्शन कर सकते हो। ये है पूरी लिस्ट, जो भी दर्शन करना हो आप इस लिस्ट में से चूज़ करके मिनट वाइज कर सकते हो। और ये अंदर का ऑफिस कुछ ऐसा है, फुल्ली AC फर्निश्ड। अब ये शिवम तिवारी भैया है हमारे सामने, और जो इसको ऑन करते हैं, सारी चीज़ें हैंडल करते हैं यहाँ की। कुछ डिटेल देंगे इसके बारे में। जय श्री राम। सर यहाँ के माध्यम से आप 3D और 6D के माध्यम से वर्चुअल रियलिटी में आप दर्शन कर सकते हैं। वर्चुअल रियलिटी मतलब एक सजीव दर्शन, आप यहीं से बैठे बैठे संपूर्ण मंदिरों का, जैसे अयोध्या जी के जो प्रमुख मंदिर हैं हनुमानगढ़ी, कनक भवन, दशरथ महल,
एक साक्षात आप दिव्य अनुभव यहाँ से आप कर सकते हैं। और ये हमारी दर्शन सूची भी रहती है और भी एक्स्ट्रा जगह, जैसे आपको 4 धाम की यात्रा हो गई, सब अयोध्या के मंदिरों का दर्शन हो गया, राम जी का 14 वर्ष का वनवास हो गया, जहाँ जहाँ रुके थे, सूर्य तिलक का दर्शन हो गया, और भी काफ़ी सारे दर्शन रहते हैं, ये आप कर सकते हैं बैठे बैठे। तो इसके चार्जेस वगैरह क्या हैं, वो भी चीज़ बता दीजिए। अगर कोई आता है यहाँ पर करने के लिए तो एटलीस्ट उसको पता तो होना चाहिए ना कि क्या चार्जेस वगैरह लग रहे हैं। चार्जेस सर वैसे 150 भी रहते हैं। हाँ। जैसे 1-2 दर्शन का आपको डिफरेंट मिल जाएगा प्राइस। हाँ। और सर बेसिकली 150 ही रहते हैं, जैसे आप अयोध्या विजिट करते हैं जी। और तो इसके माध्यम से हमारा 1 मिनट का निःशुल्क दर्शन भी रहता है एज अ डेमो जी, कि आप उसको एक्सपीरियंस करिए, देन आपको पसंद आएगा तो आप पूरा दर्शन कंप्लीट कर सकते हैं। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आओ। यहाँ पर इन्होंने सबके हेड पर VR इंस्टॉल कर दिया है और सभी लोग इंजॉय कर रहे हैं 6D दर्शन का। आगे जो करंट लोकेशन है वो है राजबाग पार्क नियर बाय हनुमानगढ़ी मंदिर। तो एक बार विज़िट करो और ट्राई करके ज़रूर देखो। मैं भी ट्राई कर रहा हूँ यार, काफ़ी रियल व्यू है, ज़रूर आओ ट्राई करो भाई। ये हनुमानगढ़ी मंदिर के सामने ये पेड़ की दुकानें हैं, यहाँ पे मिठाइयाँ मिल रही हैं। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर हो गई, बस एक चीज़ रह गया है, वो है सरयू घाट। और सरयू घाट का जो नज़ारा है वो नाइट में सबसे बढ़िया आता है। तो नाइट में वहाँ थोड़ा स्टे करेंगे 1-2 घंटे, फिर दिखाते हैं नाइट में कि सरयू कैसा दिखता है एग्जैक्टली रात में। ये अभी जस्ट लस्सी ली है, जा रहा हूँ उसको खाने। भाई जो लस्सी पिया हूँ वो काफ़ी मोटी बना रखी थी, बोले तो उसमें दही की मात्रा बहुत ज़्यादा थी और उसमें बादाम और किशमिश वगैरह भी डाल रखा था, लेकिन मैंने आधा खा के उसमें पानी ड्रॉप कर दिया, फिर उसके बाद पिया जब थोड़ी पतली हो गई, वरना खाया नहीं जा रहा था अच्छे से चम्मच से। लस्सी का मतलब क्या होता है, चम्मच से थोड़ी ना खाना, ग्लास लगाओ पी जाओ। लस्सी मुझे पड़ी है 50 रुपये की। चीज़ मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, इस रोड पे मैं चल रहा हूँ, रोड के किनारे जितनी भी बिल्डिंग्स है काफ़ी ये पुरानी बिल्डिंग्स है जिसको रिनोवेट किया गया है, और सारी बिल्डिंग 1 फ्लोर 2 फ्लोर से ज़्यादा नहीं है, बस यहीं तक सीमित हैं। एज यू कैन सी दैट ये भी पुरानी बिल्डिंग्स हैं प्राचीन काल की, जो अब खंडहर में तब्दील हो रही हैं। इसके पीछे क्या है मुझे तो नहीं पता। हनुमानगढ़ी की पौड़ी से 2 किलोमीटर पैदल चला हूँ, तब जाके यहाँ सरयू घाट पे पहुँचा हूँ। थक गया यार चलते हुए। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम जी ने अपने जीवन काल के अंतिम समय में इसी सरयू नदी में जल समाधि ले लिए थे। सरयू घाट अयोध्या की इम्पोर्टेंट रिलीजियस जगहों में से एक है, जहाँ पर लाखों लोग रोज़ स्नान करने आते हैं। और इस घाट की खूबसूरती तब बढ़ती है जब शाम होती है, जब मल्टी कलर लाइट्स वगैरह जलती हैं यहाँ पर, तो इस घाट का जो व्यू है वो कुछ अलग ही निकल के आता है। तो अभी मैं शाम तक वेट करने वाला हूँ, जब तक अंधेरा नहीं होने वाला है। अंधेरा हो जाएगा फिर उसके बाद मैं यहाँ का शूट लूँगा। और घाट के किनारे ये है सरयू मंदिर। बाकी देखो लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, और पानी का फ्लो भी काफ़ी तेज़ है। जो पानी का फ्लो तेज़ हो रखा है इसे चैनलाइज किया गया है, दिखा रहा हूँ। इसको यहाँ से चैनलाइज करके पंप के द्वारा पानी उठाया जा रहा है और इसके टैंक के अंदर गिराया जा रहा है, तो जाके नीचे फ्लो बन रहा है तेज़ पानी का। तो ये है वह वाटर सक्शन सिस्टम जिसके द्वारा इस टैंक में पानी गिराया जा रहा है और उसके आगे तेज़ फ्लो के साथ पानी नीचे गिर रहा है घाट पर। अब इस वाटर सक्शन के और पीछे जाते हैं तो उसके आगे दिखाई देगी हमें सरयू रिवर, उसका आउटलुक दिखाता हूँ। तो ये है सरयू रिवर जिसके अंदर पानी पूरा सूखा हुआ है और हमारा सूर्य भी जो है वो ढलने वाला है। एक चीज़ है कि इस नदी में से मुझे लगता है कि वाइट वाला जो बालू है वो इसमें से निकाला जाता है और गंगा नदी में से निकाला जाता है। उसका भी रीज़न है क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि वाइट बालू दिखाई दे रहा है और गंगा नदी में भी वाइट ही बालू दिखाई देता है। दिखाता हूँ मैं, ये है वाइट बालू, पूरा दूर दूर तक। कितनी बंजर ज़मीन है, सोचो इतनी बंजर ज़मीन है जो पानी के लिए छोड़ी गई है। अगर पानी को इतनी जगह ना मिले तो कितनी बड़ी आपदा आ सकती है। सोच लो, हमारी अर्थ पे ऑलमोस्ट 71% अर्थ पर पानी ही पानी है और बाकी 29% में अन्य मिनरल्स चीज़ें हैं। सोच लो भाई, पृथ्वी का 71% कम नहीं होता। सरयू घाट में पानी जाने के लिए यहाँ पर नदी में कुछ नहर नुमा बनाया गया है और इसके थ्रू पानी जा रहा है वहाँ पर,
और वहाँ से वो जो मोटर वगैरह लगी है वो पानी को सक्शन करके आगे टैंक में भेजी और टैंक में से सीधे सरयू घाट में पानी गिर रहा है। नदी के थोड़ा और आगे बढ़ूँ, बीच में जाऊँ, तो वहाँ पे मुझे थोड़ी बोट्स वगैरह दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर बीच में आने के बाद ऐसा कुछ सीन है, बोट्स वगैरह लगी हुई हैं और पूरा जो इलाका है ये बंजर पड़ा हुआ है। जस्ट लेमन टी लिए भैया से, 10 रुपए की एक है, टेस्ट कर रहा हूँ। टेस्ट काफ़ी अच्छा है। शाम को 6:40 और घाट के चारों तरफ की लाइटें जो है जगमगा रही हैं, ऑन कर दी गई है। एक चीज़ की कमी लग रही है, जो मल्टी कलर लाइट्स होती है प्रोजेक्टर वाली, वो नहीं जल रही है, बाकी सारी लाइट्स जल रही हैं। तो ऐसा कुछ व्यू है नाइट का। ये जो स्टेयर्स पे स्ट्रिप लाइट्स लगी हैं हर एक फुट स्टेप पे, ये काफ़ी तगड़ी लग रही है। एक चीज़ है भाई कि गवर्नमेंट ने पैसा तो खर्चा किया है इसको रिनोवेट कराने में। भाई देख रहा हूँ मैं अभी, और भी नीचे दिखाऊँ तो लाल पत्थर रखे हुए हैं, अभी भी ये पत्थर रखे हुए हैं। अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है घाट का। तो भाई गवर्नमेंट पैसा तो खर्चा कर रही है इसको रिनोवेट कराने में, बस कुछ दिनों की देरी है। कुछ दिनों में घाट पूरा बनकर रेडी हो जाएगा, फिर उसके बाद जो इसका लुक आएगा ना, अल्टीमेट लुक आएगा। बाकी बारिश होने लगी है, ये बारिश की बूंदें गिर रही है मेरे हाथों पे, और मुझे अब यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि आज रात को मेरी बस है 10:30 बजे, और अगर मैं टाइम से पहुँचा नहीं वहाँ पे तो फिर मेरी बस छूट जाएगी और रात में मुझे होटल लेके स्टे करना पड़ेगा, तो वो मेरे लिए काफ़ी कॉस्टली पड़ जाएगा। और बाकी कल मुझे काम भी है, तो यहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी है, तो मैं निकलूँगा यहाँ से। व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर दोस्तों व्लॉग पसंद आया हो तो व्लॉग को ज़रूर से ज़रूर लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लो, कमेंट सेक्शन में जय श्री राम। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में एक नई जर्नी के साथ और एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।